और स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूं। तो समझते हैं इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एल्केन में, ध्यान दीजिएगा, एल्केन में कितने प्रकार का कार्बन हो सकता है। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम जो एल्केन में प्रेजेंट होगा उसके बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन एटम कितने प्रकार का एल्केन में होगा उसके बारे में बताएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, किसमें? एल्केन में। मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। तो शॉर्ट में, इससे पहले मैं एल्केन का कुछ बात कर लेता हूं। कल आपको बताए थे एल्क प्लस एन आपस में मिलके क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। तो स्टूडेंट्स, बड़ी चीज आप ये ध्यान रखिएगा, यहां एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एल्क बता रहा है कार्बन एटम की संख्या को। और मैंने आपको कल पिछले क्लास में बताया था एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है CnH2n+2। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 है। यहां पे n बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, कार्बन परमाणु की संख्या। याद रखना एल्केन में n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट से शुरू होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि n का मान 1 रख दीजिए, इस फॉर्मूले में रखिएगा, C1 होगा H2 इंटू 1 प्लस 2, ये बन जाएगा CH4। यानी एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन है और आपका 4 हाइड्रोजन। ये क्या साबित कर रहा है? ये हमारी पुरानी बात को बता रहा है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। और लेक्चर 1 में आपको बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक आपका सब सब्जेक्ट से आसान हो जाए तो सबसे बड़ी बात बस ये याद रखिएगा, बस आप ये याद रखिएगा कि आप ऑर्गेनिक को क्रम में पढ़िएगा। 1 से लेके 8वां लेक्चर आज ले रहा हूं, लाइन से पढ़िएगा, चीजें आपके लिए बहुत आसान होगा। यानी एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन, इसने प्रूफ कर दिया कार्बन का वैलेंसी 4। अब मान लो कोई बोले कि सर एक बार n बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। n बराबर 2 यहां रख दीजिए, C2H 2 गुणे 2 प्लस 2 C2H4 और 2 कितना? 6। अब बातों ही बातों में इस एग्जाम्पल से हम लोग एल्केन का डेफिनेशन बना लेते हैं। 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन आपस में जुड़ेगा। कोई बोले कि सर हाइड्रोजन को क्यों नहीं आपस में जोड़ रहे हैं? तो आप याद करें, पुराने लेक्चर में आपको बताए हैं कार्बन एक अनोखा तत्व है। कार्बन इज ए यूनिक एलिमेंट, एक अनोखा तत्व है क्योंकि उसमें चेन बनाने का गुण है, श्रृंखला का गुण है, इसलिए कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गया। और हाइड्रोजन कितना है? 6। कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, इसको एक हाइड्रोजन दीजिए, इसको एक हाइड्रोजन दीजिए, इसको एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, इसका वैलेंसी पूरा। इसी प्रकार 1 2 3, इसका भी वैलेंसी पूरा हो गया। यानी कार्बन का वैलेंसी हमारा पूरा हो चुका है। अब एल्कीन का डेफिनेशन देख लो, वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड,
जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन। और आज की क्लास में इसी एल्केन में मैं फैसला करूंगा कितने प्रकार का कार्बन होगा। सीधे जान जाओ, एल्केन का भाई वैलेंसी 4 है, उसमें 4 प्रकार का कार्बन होता है। एक 1 डिग्री कार्बन, एक 2 डिग्री कार्बन, एक 3 डिग्री कार्बन और एक 4 डिग्री कार्बन। आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। मेरा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। एक एग्जाम्पल से मैं आपको सबका डेफिनेशन बताता हूं एक साथ। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल पे ध्यान देना, रटना मत, मन से सीखना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कार्बन, कार्बन। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। एक बॉन्ड बना, यहां पे 3 हाइड्रोजन, एक एक 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। यहां पे 2 बॉन्ड था, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। क्यों ना आप ऐसे समझ लीजिए, इतना झमेला क्या करना। जो कार्बन किनारे पर होगा उसको 3 हाइड्रोजन मिलेगा। यही ना एल्केन का कहानी है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे। अब मैं बताने जा रहा हूं 1 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन। 1 डिग्री कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन किसे बोलेंगे? वैसा कार्बन, ध्यान देना, वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब आप बताओ, जो एक कार्बन से जुड़ा होगा, 4 में से उसका एक वैलेंसी घटा दो, उसके पास कितना हाइड्रोजन होगा? 3। एक तरीका, जिसके पास 3 हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री। ये छोड़िए, दूसरा तरीका, जितना किनारे पर होगा स्टूडेंट, जो कॉर्नर पे होगा, वो सबका सब आपका एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनाया है, वो 1 डिग्री होगा। आइए देखिए, ये किनारे पर है, एक लाइन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 1 डिग्री कार्बन, बताओ 1 डिग्री कार्बन का संख्या कितना हुआ? 1 2 3 4 5। आप बोलिएगा सर कौन सा बड़ा बात है, 1 डिग्री कार्बन कितना आ गया? 5। समझने के लिए, वैसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होता है, या और शॉर्टकट, जिसके पास 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, या जो किनारे पर उपस्थित है, वही मेरा क्या है? 1 डिग्री कार्बन। अब मैं बात करता हूं 2 डिग्री कार्बन का। जल्दबाजी मत कीजिएगा। 2 डिग्री कार्बन, वैसा कार्बन एल्केन में उपस्थित वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। एल्केन में उपस्थित वैसा कार्बन स्टूडेंट्स जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। द कार्बन एटम प्रेजेंट इन एल्केन विच इज अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम। तो 2 कार्बन एटम से देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को देखो, एक इससे जुड़ा है, एक इससे 2 बॉन्ड है, तो ये कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री। तो बताओ 2 डिग्री कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन का संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार मैं बात करता हूं 3 डिग्री कार्बन का। तो नाम से ही क्लियर है, एल्केन में उपस्थित वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। देख लो, इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 कार्बन से जुड़ा है ना।
भाई 3 से जुड़ा है तभी ना एक हाइड्रोजन है, 4 में से 3 घटा दो, एक वैलेंसी। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन। तो बताइए यहां पे हमारा 3 डिग्री कार्बन का संख्या कितना आ गया? तो 1 आ गया। अब इसी प्रकार मैं बात करता हूं 4 डिग्री कार्बन का। जल्दबाजी नहीं, आराम से। 4 डिग्री कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। जब भाई एक कार्बन 4 से जुड़ा होगा तो कोई हाइड्रोजन होगा? खुद बताओ। ऑब्वियस है कि जब पूरा का पूरा भर ही गया तो हाइड्रोजन कहां होगा? यानी एल्केन में उपस्थित वैसा कार्बन, एल्केन में उपस्थित वैसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम 4 डिग्री कहते हैं, या जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। क्या हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है, ये मेरा 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन का संख्या कितना आ गया? 1। ध्यान देना, बहुत बहुत आसान है ऑर्गेनिक, बस जरूरी है इस बात को आपको मानना। तो सीधी सी बात, एल्केन में उपस्थित वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है उसे 1 डिग्री बोलेंगे, जो 2 से जुड़ा है उसे 2 डिग्री, जो 3 से जुड़ा है उसे 3 डिग्री, और जो 4 से जुड़ा है उसे 4 डिग्री। क्या 4 से ज्यादा से जुड़ सकता है? नहीं, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। चलो मैं ये मान लिया कि आपको डेफिनेशन आ गया, देखना आ गया। मैंने बताया था 1 डिग्री जितना किनारे पे होगा सब 1 डिग्री। जो एक कार्बन से जुड़ा है जिसके पास हाइड्रोजन कितना है? 3 है। 2 डिग्री जो 2 कार्बन से, देखो 2 डिग्री, ये एक लाइन इधर एक लाइन इधर, 2 डिग्री। 3 डिग्री जो 3 से जुड़ा है, 1 2 3। 4 डिग्री जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, जो 4 कार्बन से जुड़ा है। आइए आपके लिए डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन का बात करें तो देख लो। प्राइमरी कार्बन किसे बोलेंगे? सेम, एल्केन में उपस्थित वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है उसे प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये तो याद हो गया होगा। 2 डिग्री, एल्केन में उपस्थित वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसी प्रकार 3 डिग्री, 3 डिग्री किसे कहेंगे? एल्केन में उपस्थित वो कार्बन, एल्केन में उपस्थित वो कार्बन, जैसे आप इस कार्बन को देखो, अगर यहां पे CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो देख लो ये कितने से जुड़ रहा है। आपको यही बताना है ये कितने से जुड़ रहा है। अगर कोई कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ेगा, कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोल देंगे। और 4 डिग्री का बात करें तो सेम डेफिनेशन, एल्केन में उपस्थित वैसा कार्बन, एल्केन में उपस्थित वैसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा होता है उसे 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री के बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन का। तो ध्यान देना, कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन है, अगर मैं उसकी बात करूं उसमें कितने प्रकार का, कोई भी एल्केन है अगर मैं उसकी बात करूं उसमें कितने प्रकार का मुझे हाइड्रोजन मिलेगा? याद रखना 3 प्रकार का मिलेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। इसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, इसे 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, इसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। बहुत बहुत इजी वे में डेफिनेशन बताने जा रहा हूं।
कोई एल्केन है, आसान से आसान शब्दों में समझ लेना, कोई एल्केन है, हमें पता है कि अब इस एल्केन में स्टूडेंट्स 1 डिग्री कार्बन भी होगा, 2 डिग्री कार्बन भी होगा, 3 डिग्री कार्बन भी होगा और 4 डिग्री कार्बन भी होगा। तो अब आप एक लाइन में डेफिनेशन को हमेशा के लिए सीख लीजिएगा, हमेशा के लिए। एल्केन में बनाना सीखना, एल्केन में उपस्थित 1 डिग्री कार्बन से, एल्केन में उपस्थित 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसी हाइड्रोजन को बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। यार बड़ा इजी वे है, एल्केन में ही ये चारों कार्बन है, एल्केन में उपस्थित 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। अब बाकी का डेफिनेशन बना सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। अब हम कलर तो चेंज ही कर देंगे। ये एल्केन है, एल्केन में कौन उपस्थित है? 2 डिग्री कार्बन। एल्केन में उपस्थित 2 डिग्री कार्बन, इस 2 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम है, एल्केन में उपस्थित द्वितीयक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे क्या बोलोगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिंपल। एल्केन में उपस्थित द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन या द्वितीयक हाइड्रोजन। इसी प्रकार टर्सरी का बात करते हैं। एल्केन है, एल्केन में उपस्थित 3 डिग्री कार्बन से, ध्यान देना, एल्केन में उपस्थित 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हो, एरो देख लो, ये तो बस ऐसे ही है। एल्केन में उपस्थित 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसी हाइड्रोजन को बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। एल्केन में उपस्थित 3 डिग्री हाइड्रोजन से जो जुड़ा है उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन। आइए डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से हमेशा के लिए तैयार कर देंगे। देखें, एल्केन में उपस्थित प्राथमिक कार्बन, द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन द एल्केन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। यानी एल्केन में 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। इसी प्रकार सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एल्केन में उपस्थित द्वितीयक कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। यार जो 2 डिग्री से जुड़ा 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली टर्सरी हाइड्रोजन एल्केन में उपस्थित 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। अब अगर आप इतना सीखे हो तो मैं उस एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूं जिससे मैंने शुरुआत किया था। आइए, इस एग्जाम्पल में मैं आपको अब पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, बोर्ड पे नजर, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो बताओ 1 डिग्री कार्बन तो आपको याद है ना, कितना आया था? 5। 1 डिग्री कार्बन 5 आया था। तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, जितना 1 डिग्री कार्बन का संख्या आए, एक 1 डिग्री कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 3, उससे गुणा कर दीजिए। बताइए 1 डिग्री कार्बन का संख्या कितना आया? 5। कितने का गुणा कर दो? 3 का। यानी जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा? 15।
आप ऐसे गिन लो, 3 यहाँ पे, 6, 9, 12, 3, 15, एक तरीका। और सूत्र हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, जितना 1 डिग्री कार्बन की संख्या है उसमें कितने का गुणा, 3 का। अब इसी प्रकार 2 डिग्री कार्बन से आपको बोला जाए कि आप बता दो 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, जितना 2 डिग्री कार्बन है, यही ना 2 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री के पास कितना हाइड्रोजन, 2, उसमें कितने का गुणा कर दीजिए, 2 का। 2 डिग्री कार्बन कितना था मेरा, 1, 2 का गुणा कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 2। अब इसी प्रकार मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं, रटने वाला काम मत करना, इजी रखना। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा, बड़ा सा आसान हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन, देखो अगर आपसे बोले 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो जितना 3 डिग्री कार्बन का संख्या है, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, जितना 3 डिग्री कार्बन का संख्या है, एक के पास कितना हाइड्रोजन, एक, तो उसमें एक का गुणा कर देंगे। इसकी संख्या कितनी थी, एक, इसमें एक का गुणा कर देंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, 1। अब कोई कहे सर 4 डिग्री बता दीजिए, तो भाई 4 डिग्री कहां से होगा, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, जगह खाली होगा तभी ना कोई जुड़ेगा। यानी यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं संभव है। हाइड्रोजन इसीलिए कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आइए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लूंगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। CH3, C, CH2, CH3, CH3, CH2, C। और ये ध्यान देना, कार्बन का हर जगह वैलेंसी पूरा होना चाहिए। जस्ट रैंडमली हमने इसे बना दिया। अब मैं आपको कहता हूं, डायरेक्ट अब करेंगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप इसमें सब कुछ बताना है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। पहली बात 1 डिग्री कार्बन की बात करते हैं, जो कार्बन किनारे पर होगा या जिसके पास 3 हाइड्रोजन एटम होगा या जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक कार्बन से जुड़ा होगा, वो 1 डिग्री। किनारे वाले देख लो, 1 डिग्री 1, ये 1 डिग्री 2, 1 डिग्री 3, 1 डिग्री 4, ये 1 डिग्री 5 हो गया, 1 डिग्री 6, 7, 8। यानी सीधी सी बात है, 1 डिग्री कार्बन कितना आ गया, 8। अब आपके दिमाग में जाए कि सर 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दीजिए। कुछ देर पहले अभी स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला लिखाया था, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन गुणे 3। एक 1 डिग्री के बाद 3 है ना, तो 1 डिग्री कार्बन कितना आया, 8। 8 में 3 का गुणा कर दो, कितना, 1 डिग्री हाइड्रोजन 24। ये कहानी यहीं खत्म हो। अब इसी प्रकार बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन का, देखते हैं, यहां पे बता देते हैं, जगह है। 2 डिग्री कार्बन कितना होगा, देखते हैं। वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ना चाहिए, देख लो, ये कार्बन कितने से, 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन 1 मिल गया। ये भी 2 से जुड़ा है, या जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 मिल गया। ये भी 3 मिल गया, और ये 2 डिग्री कार्बन
1 2 3 4, मेरा 2 डिग्री कार्बन कितना आ गया? 4। अब बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन का। अभी आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, नंबर यानी संख्या किसका? 2 डिग्री कार्बन का, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2 डिग्री कार्बन कितना आया आपका? 4। 4 में 2 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 8। यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन का संख्या कितना आ गया? 8। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन का। वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है। देखते हैं, इस कार्बन को देखो, एक इससे जुड़ा, एक इससे, एक इससे, 3 डिग्री कार्बन हुआ। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन हुआ। 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2। 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, कुछ देर पहले अभी आपको फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, एक 3 डिग्री कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो जितना 3 डिग्री कार्बन का संख्या है उसमें 1 का गुणा कर दीजिए, 2 में 1 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 2। यहां से मुझे 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन देखने आ गया, 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन देखने आ गया, 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री हाइड्रोजन देखने आ गया। अब अगर मैं 4 डिग्री का बात करूं, मैं 4 डिग्री का बात करूं, वैसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा है या जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये 4 डिग्री कार्बन, ये आपका 4 डिग्री कार्बन। यानी सीधी सी बात, 4 डिग्री कार्बन कितना आ गया? 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स एक बार आप देख लीजिए, कुछ कष्ट हो तो आप बता सकते हैं। एक बार पूरे एग्जाम्पल को आप लोग स्टार्टिंग से जरूर देखिए, और ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग स्टूडेंट्स, काफी ईमानदारी से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको अपनी फीलिंग्स कमेंट के जरिए हमें बताना है, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के बीच चैनल को सब्सक्राइब करने को कहना है, चैनल को शेयर करवाना है। बाकी आप सभी लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है स्टूडेंट्स सबको क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।